अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्ते, आप सभी का पुनः इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से पाणिनीय पौष्पिक प्रक्रिया को जान रहे हैं। इसी क्रम में हम आज अष्टाध्यायिस्त पाणिनीय अष्टाध्यायिस्त जो इत्संज्ञा प्रकरण है, उस प्रकरण के बारे में आज हम जानेंगे। संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में जहाँ पर भी इत्संज्ञा होती है, जिन सूत्रों के द्वारा इत्संज्ञा की जाती है, वे सूत्र इस प्रकरण में हैं, जो कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के दूसरे सूत्र से लेकर और 9वें सूत्र तक 1-3-2 से लेकर 1-3-9 तक के जो सूत्र हैं, वे उनमें इत्संज्ञा का विचार हम करते हैं। कुछ सूत्र उसमें, एक सूत्र उसमें निषेध का बैठा हुआ है, जो निषेध करता है इत्संज्ञा का, और बाकी सारे सूत्र 7 सूत्र इत्संज्ञा का विधान करते हैं। एक सूत्र निषेध करता है और एक सूत्र उस इत्संज्ञा का फल बताता है कि जो हमने इत्संज्ञा की है उस इत्संज्ञा का क्या फल है। क्योंकि एक नियम है, जो संज्ञा हम करते हैं उस संज्ञा का कोई ना कोई फल होता है। या संज्ञा सा फलवती भवेत्। अगर जो हम संज्ञा करते हैं वो कुछ ना कुछ उसका फल होता है। हम जो भी संज्ञा कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फल होगा। तो ये इत्संज्ञा भी क्या एक संज्ञा है। इत्संज्ञा एक जो इत है, ये एक पारिभाषिक नाम है। व्याकरण शास्त्र में आप जाएंगे, अन्य शास्त्रों में आपको इत से कुछ और भी जान सकते हैं, या इत होता भी है या नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इत संज्ञा आपको यहाँ व्याकरण शास्त्र में, किंतु आप जब इस नाम को जानेंगे तो इत संज्ञा को जानने के लिए आपके पास 7 से 8 सूत्र आएंगे, वो आपको बताएंगे इत संज्ञा। ये व्याकरण शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है, जिसको जानने के लिए हमें अष्टाध्यायिस्त जो सूत्र हैं, उपदेश नासिक इत हलंत्यम आदिनी टुडवः, यहाँ से लेकर तस्य लोपा तक जो हम प्रकरण पढ़ते हैं, इस प्रकरण का नाम इत्संज्ञा प्रकरण है। इसी को आज हम जानने वाले हैं कि इसमें जो सूत्र हैं उन सूत्रों का क्या अर्थ है, सूत्र में विद्यमान जो पद हैं उन पदों का क्या अर्थ है। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम आपका इत्संज्ञा प्रकरण में आदिम सूत्र, सर्वप्रथम जो सूत्र है वह है उपदेशे जनुनासिक इत। क्या सूत्र है? उपदेशे जनुनासिक इत। ठीक है, कितने, सर्वप्रथम जब आप सूत्र के सामने आता है हमारा, तो उसमें हमें पद का विचार करना होता है कि इस सूत्र में कितने पद हैं। ठीक, तो पद देखे जाए सूत्र में, तो उपदेश यह एक अलग पद है, अच यह एक अलग पद है, अनुनासिक और इत, तो कितने पद हैं? 4 पद हैं। 1 2 3 4। इस सूत्र में 4 पद हैं। ये अपने आप में पाणिनि जी ने क्या किया है, अष्टाध्यायी को नाम से ही पता लग रहा है कि इस सूत्राष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8 अध्याय हैं। उन 8 अध्यायों को प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, पाद में विभक्त किया गया है, और उन पादों के अंतर्गत भी प्रकरण है, प्रकरण से निर्देश किया गया है सूत्रों का। कहीं पर उन्होंने, जैसे आप पहले अध्याय के दूसरे पाद में जाएंगे तो पहले सूत्र से लेकर गांगकुटा दिव्योनिंगित से लेकर आपका प्रलो विपदा धलादे संश्च, इस 27वें नंबर तक के सूत्र तक आपके सारे के सारे अतिदेश सूत्र, जो कुछ ना कुछ अतिदेश करते हैं पूरे व्याकरण शास्त्र में, उनको वहाँ रखा गया है। और इस संज्ञा प्रकरण को देखेंगे, संज्ञा प्रकरण उन्होंने पहले अध्याय में
पहले कुछ पाद में पहला कुछ संज्ञाओं का पहले पाद में रखा है, कुछ संज्ञाओं को दूसरे पाद में, कुछ तीसरे पाद में, कुछ चौथे पाद में, ऐसे उन्होंने कारक को रखा है चौथे पाद में। तो ये सारा उन्होंने एक प्रकरणबद्ध किसको अष्टाध्यायी को बनाया है, एक एक प्रकरण बनाए हैं। जैसे कि आप इडागम पढ़ते हैं तो इडागम के लिए एक प्रकरण बना दिया, जो जहाँ जहाँ इडागम होता है वो सारा एकत्रित उन्होंने कर दिया है, तो वे 7वें अध्याय के दूसरे पाद में है। ऐसे जब आप द्वित्व करने जाते हैं, जैसे आप लिट लकार में द्वित्व करते हैं, अन्यत्र और द्वित्व करते हैं, तो उस द्वित्व प्रकरण को उन्होंने 6-1 में रखा है। एक आचो द्वे प्रथमस्य इस सूत्र से लेकर आगे तक चलता है। और ऐसे उन्होंने पूरे संधि प्रकरण को संहितायाम के अधिकार में संधि को रखा है। ऐसे ही उन्होंने इत संज्ञा सूत्र, इत संज्ञा प्रकरण को उपदेशे अनुनासिक इत यहाँ से आरंभ किया गया है। और प्रकरण का जो आदिम सूत्र होता है वो अपने आप में पूरा होता है। अगर वो ही अपने आप में पूरा नहीं है तो उसके बाद जो सूत्र आएंगे उनमें जो हम कुछ सूत्रों उच्च पदों को लेके जाते हैं, जिसको हम अनुवृत्ति जिसे कहते हैं, वो फिर क्या नहीं हो पाएगी, वो हम कर ही नहीं पाएंगे अगर आदिम सूत्र जो होगा प्रकरण का, अगर वो अपने आप में क्या नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, तो हम उसको कैसे आगे उसके अनंतर जो सूत्र आएंगे उनमें हमें कुछ पदों की जो अपेक्षा होगी उसमें हम उन पदों को लेके नहीं जा सकते हैं। इसीलिए प्रकरण का या आदिम सूत्र होने के कारण इसमें जो पद हमें आगे अपेक्षित होंगे और वे इस सूत्र में हैं, ये संपूर्ण सूत्र है, इसमें किसी अन्य सूत्र से कुछ पदों की हमें अपेक्षा है नहीं। तो देखते हैं, उपदेशे अच अनुनासिका इत, अर्थात उपदेशे सप्तम्यंत है, अच प्रथमांत है, अनुनासिका भी प्रथमांत है और इत भी प्रथमांत है। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ है उपदेशे विद्यमानः अनुनासिकः अच इत संज्ञको भवतु। अर्थात उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अनुनासिक अच किसकी संज्ञा करता है, अच की करता है, अच वर्णों की संज्ञा करता है। अच मतलब अकारादि चांत समुदाय घटक तत्त वर्ण। ठीक है, अकारादि चांत समुदाय वर्ण आते हैं, अर्थात आ यूण के आ से लेकर ए ओच के चा तक जो भी वर्ण बीच में आते हैं उनका बोध अच से होता है। मतलब सारे के सारे स्वर्ण वर्णों की ये क्या करता है, इत संज्ञा करता है। और कैसे स्वर वर्णों की आपने जब भेद जाने होंगे तो अनुनासिक और अननुनासिक से ये 2 प्रकार के होते हैं। कुल मिला के जो आ होता है 18 प्रकार का होता है, ई जो होता है 18 प्रकार का होता है, ऊ भी 18 प्रकार का, री भी 18 प्रकार का, री 12 प्रकार का, ये जो एच होते हैं वो 12 प्रत्येक जो होते हैं 12 प्रकार के होते हैं। तो ये सब आपने किस में जाना था, अच के भेदों, जब अच के भेद आपने जाने थे तब आपने निश्चित किया था। तो उसमें से एक भेद था अनुनासिक। तो जो अनुनासिक अच होगा, क्योंकि विशेषण दिए हैं कैसा अच, तो अनुनासिक अच इत संज्ञको भवतु। कहाँ पर, उपदेश में, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच वर्ण होगा, स्वर वर्ण होगा, उसकी यह सूत्र इत संज्ञा करता है। इत एक पारिभाषिक नाम है, ठीक है, व्याकरण शास्त्र का, तो इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, सूत्र का अर्थ बना। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण देखें तो पहले उदाहरण से पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने अच को जान लिया, क्योंकि सूत्र में एक एक पद को हमने जान लिया। अच मतलब स्वर, ठीक है, संपूर्ण स्वर। अनुनासिका अच, कैसा अच, अनुनासिक आप जानते हैं, मुखनासिका वचनोनुनासिका, ठीक है, ऐसा चिन्ह होता है अनुनासिक का, ये चिन्ह होता है। ठीक है, तो जो अनुनासिक होगा उसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इत ये क्या है, इत या एक संज्ञा है, पारिभाषिक शब्द है। अब हमारा सूत्र में बचा क्या है, उपदेश बचा हुआ, उपदेश। तो उपदेश किसे कहते हैं, तो उपदेश के लिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, व्याख्याकारों ने कहा है, उपदेश आद्योचारणम। क्या, उपदेश आद्योचारणम। उपदेश जो है वो आद्योचारण है। अब आद्योचारण मतलब ये
आद्योच्चारण से ये मतलब नहीं है कि जो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन जो त्रिमुनि है, इनका जो आदि उच्चारण है, प्रथम उच्चारण, तो उससे हम आद्योच्चारण एक जो आद्योच्चारण जो आदि हम उच्चारण लेंगे वो एक पारिभाषिक लेंगे। ऐसा नहीं कि जो आदि उच्चारण है, जो सर्वप्रथम उन्होंने बोला था, तो उन्होंने वृद्धि राजत पैदा होते ही तो उन्होंने वृद्धि राजत बोला नहीं था, आयुण तो बोला नहीं था, ठीक है, तो इससे वो नहीं लेंगे। उपदेश में देखिए, उपदेश मतलब आद्योच्चारणम। उप मतलब होता है उप का मतलब होता है आदि, आदि। और यहाँ क्या देश का मतलब होता है, यहाँ देश में जो है वो दिश धातु है, क्या धातु है, दिश, उच्चारणार्थक दिश धातु है, ठीक है। और इससे घै प्रत्यय हम करते हैं दिश धातु से, तो देशा बनता है, उपदेशा मतलब आद्योच्चारणम। उपदेश का मतलब हो गया आद्योच्चारण। कैसे बना, तो दिशिर उच्चारण क्रियायाम, और उप मतलब उप है, यहाँ जो उप है वो आद्यर्थक उप है, उप का मतलब हो गया आदि, और देशा का मतलब होता है उच्चारण, ठीक है। तो आद्योच्चारण, उपदेश का मतलब हो गया आद्योच्चारणम। अब आद्योच्चारण ये नहीं लेना है, हमने बता दिया है कि प्रथम उच्चारण नहीं लेना। प्रथम उच्चारण तो कहीं से भी वृद्धिरादैच और बहुत सारे जो भी हम करते हैं, भू या एध वृद्धौ इत्यादि जो हम ये जहाँ पर हम इस सूत्र को लगाते हैं वो तो क्या नहीं है, आदि उच्चारण है नहीं, तो कैसे यहाँ प्रवृत्त होगा सूत्र। तो इसीलिए आद्योच्चारण यहाँ एक पारिभाषिक लेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम, ज्ञापकत्वम आद्यत्वम। आद्यत्व क्या है और उच्चारण, तो इसी को बोल देंगे अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम। आद्योच्चारणम का मतलब क्या हो गया, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम। इसका मतलब बहुत बड़ा नहीं है, इसका मतलब है अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारणम। इसका ये मतलब है कि जो हमने बोला है, यद आनुपूर्विक हमने जो आनुपूर्विक हमने उच्चारण किया है, अगर उस आनुपूर्वी से उसी का बोध हो रहा है, अन्य किसी का बोध नहीं हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं, उसी को आद्योच्चारण कहते हैं, और आद्योच्चारण का नाम ही उपदेश है। तो अज्ञात जो ज्ञात नहीं है, जो ज्ञात नहीं है, और उस स्वरूप का जो हमें ज्ञात हो जाए, है ना, यद जिस आनुपूर्वी का हमें ज्ञान नहीं है, और उस अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण, अपना जो अज्ञात स्वरूप है जिसको हम जानते नहीं हैं, उस स्वरूप का अगर हमें बोध हो रहा है, ठीक है, जिस आनुपूर्वी का हमने उच्चारण किया है, अगर वो आनुपूर्वी अपना ही बोध कराती है, जैसे हमने क्या कहा, णिच प्रत्यय बोला, क्या णिच प्रत्यय, ये णिच प्रत्यय है। णिच प्रत्यय जब हम बोले तो इस णिच प्रत्यय से हमें ण, ई, च इन तीन वर्णों का ही बोध हो रहा है, किसी अन्य का नहीं हो रहा है। किंतु जब हम अच बोलते हैं, जब हमने अच बोला, तब हमें आचा इत्याकारक आनुपूर्वी का बोध नहीं होता है। अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण नहीं है ये अच, अपितु अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण क्या है, णिच है। इससे इस णिच के उच्चारण करने से हमें ण, ई, च इत्याकारक आनुपूर्वी का ही बोध हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण। उसी को क्या कहते हैं, आद्योच्चारण। और आद्योच्चारण ही क्या है आपका, उपदेश है। तो ऐसा जो उपदेश, जैसे एध धातु है, क्या धातु है, एध वृद्धौ, ठीक है, एध धातु है। इस एध धातु से हमें एकार और धकार का ही बोध हो रहा है, इससे अन्य का बोध नहीं हो रहा है। किंतु जब आप इक बोलते हैं, इस इक से आपको किस किस का बोध हो रहा है, ई, उ, ठीक है, इत्यादि, ई, उ, रिल, री, इन तीन वर्णों का बोध हो रहा है। तो इसमें ये क्या नहीं होगा, ये उपदेश नहीं होगा, और उपदेश नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेंगे।
जो भी उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच वर्ण की संज्ञा होगी तो यहाँ नहीं होगी, उपदेश ही नहीं है। ठीक है, तो उपदेश को हमने समझ लिया कि उपदेश मतलब आद्योच्चारणम, और आद्योच्चारण का मतलब होता है अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम, अर्थात जो आनुपूर्वी हमने पढ़ी है, ऐसे हमने पता नहीं था, ये चीज़ हमें पता नहीं थी। णिच णिच पाणिनि जी ने उच्चारण किया, चुरादिभ्यो णिच या गुप्तिच किद्भ्या सन, तो इस सन इत्याकारक जो इन्होंने उच्चारण किया है ये अपने का ही बोध कराता है, किसी अन्य का बोध नहीं कराता है। ये हमें अज्ञात था और अब उस अज्ञात को हमने जाना, उस अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण हमने जो सन है उसको जाना। वो क्या कर रहा है, जो सन है उसका उच्चारण करके, उच्चारण हमने किसका किया, सा आ ना, और जो सा आना ये हमने उच्चारण किया ये अपना ही बोध करा रहा है, अर्थात सा आ ना इत्याकारक आनुपूर्वी का ही बोध हो रहा है, अन्य किसी का बोध नहीं हो रहा है सन से। तो वो क्या कहलाएगा, आपका अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण कहलाएगा। उसी को आप आद्योच्चारण कहते हैं, उपदेश आप उसी को जानते हैं। तो ये उपदेश हो गया। सामान्य रूप में उपदेश की जो व्याख्या करते हैं, धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, किंतु आगे जाके ये बात खंडित हो जाती है, इसलिए हमने ये अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम आद्यत्वम, ठीक है, ये बात बताइए, ये उपदेश का लक्षण है। उपदेश किसे कहते हैं, तो उपदेश मतलब आद्योच्चारणम। अब आद्योच्चारण मतलब एक पारिभाषिक आद्योच्चारण लेना है, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व यहाँ जो आदि है, आदि जो लेना है, आद्यत्व क्या लेना है, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व लेना है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हुई। अब हमारा स्पष्ट हो गया, जैसे एध धातु आया, एध ये धातु है, ठीक है। अब ये धातु है या गुहु संवरणे है, गुहु संवरणे, या जैसे हम लण सूत्र में जो आकार है वो भी संज्ञक होता है। ठीक, यहाँ जो आ है इसको भी ऐसा लिख लेते हैं, भले ऐसा नहीं है, ऐसा लिख लेते हैं जैसे कि आपको अनुनासिक रहेगा तो किसी को प्रश्न नहीं होगा, ऐसा है नहीं, भले ऐसा मूल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एध में देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उपदेश चाहिए। तो ये उपदेश है कि नहीं, उपदेश है, क्योंकि ये एध एक एकारोत्तरवर्ती जो धकार है, इत्याकारक जो आनुपूर्वी है, ए प्लस धा जो आनुपूर्वी है, ये इसी का बोध कराता है, किसी अन्य का बोध कराता नहीं है। तो ये उपदेश हुआ। उपदेश में विद्यमान जो अनुनासिक अच आपका आकार हो गया, धकारोत्तरवर्ती आकार, उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो आपका ऐसा बचता है, धा जो होगा वो हलंत हो जाता है। ऐसी गुहु है, गुहु में जो ऊ है ये भी क्या है, उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच है, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, आपका बचेगा गुह। ऐसे जब लण में जो आ है, ला में जो आ है वो भी क्या है, इत संज्ञक है और उपदेश है, क्योंकि सूत्र है ला। ये जो लण है ये क्या कराता है, ला प्लस आ प्लस णा इत्याकारक आनुपूर्वी का ही बोध कराता है और किसी का बोध कराता नहीं है। जो है उसी का बोध हो रहा है, उससे अतिरिक्त किसी का बोध हो नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये उपदेश है। उपदेश में विद्यमान जो आ है उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस सूत्र को हमने जाना, उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र को जान लिया। इसके बाद सूत्र दिए हैं हलंत्यम। क्या सूत्र है, हलंत्यम सूत्र है। तो दूसरे नंबर का जो सूत्र है वो है आपका हलंत्यम। हलंत्यम में दो पद हैं, हल अंत्यम। अंत्यम हल इत संज्ञकः स्यात् उपदेशे, अर्थात यहाँ क्या होगा, क्योंकि नियम है, सिद्धांत है वैयाकरणों का कि सूत्र में जो अश्रवण पद है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, एक सिद्धांत है व्याकरण का कि अगर किसी भी सूत्र में, क्योंकि अष्टाध्यायी जो बनी है इसी आकार में बनी है, क्योंकि क्या है, व्याकरणों का जो एक क्या है प्रयोजन है, लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम। व्याकरण में क्यों पढ़ना चाहिए, तो लघु, इससे हमें क्या होती है, ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा बहुत कुछ बोलना नहीं पड़ता है, हम छोटे शब्दों में बोल लेते हैं। समास करते हैं तो छोटा बोल लेते हैं, संधि करते हैं तो कुछ वर्ण कम हो जाते हैं, मात्रा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पाणिनि जी ने भी ये नियम उन्होंने भी अपनाया। तो उन्होंने क्या किया कि सूत्रों को कुछ इस प्रकार से रखा,
कि सूत्र हमें कम लिखना पड़े, बहुत बड़े बड़े सूत्र नहीं लिखना पड़े। अगर ये सूत्र उपदेशे जनुनासिक इत के बाद हलंत्यम सूत्र नहीं होता तो इस सूत्र को क्या बनाते, उपदेशे हलंत्यम इत, इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता। उपदेशे भी इसमें लिखना पड़ता, इत भी लिखना पड़ता, क्योंकि ये सूत्र क्या करता है, उपदेश में विद्यमान जो अंतिम हल वर्ण उनकी संज्ञा करता है। अब इसमें उपदेश भी नहीं है, इत भी नहीं है, कैसे हम जान ले कि ये उपदेश में विद्यमान अंतिम अचवर्ण हल वर्णों की इत संज्ञा करता है। तो ये इसी सिद्धांत से हम जानते हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम, अदृष्टम का मतलब होता है अश्रवणम, जो सूत्र में क्या नहीं हो रहा है, जिस पद का श्रवण नहीं हो रहा है, जो पद सुनाई नहीं दे रहा है, उस पद को अन्य सूत्र से, ऊपर वाले सूत्र से ले आना चाहिए, अनुवर्तन कर देना चाहिए। तो इस सूत्र में क्या आ जाएंगे, दो पद आ जाएंगे, उपदेशे, उपदेशे और इत। अब इस सूत्र का अर्थ क्या होगा, सूत्र का आकार क्या बन गया है कि उपदेशे, उपदेशे हलंत्यम इत, ऐसा सूत्र बन गया है। सूत्र का अर्थ होगा कि उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत संज्ञको भवतु, इत संज्ञकम स्यात्, उपदेशे विद्यमानः उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हल इत संज्ञकम स्यात्। ठीक है, उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अंतिम हल वर्ण, यहाँ देखिए विशेषण दिया है, केवल आपको हल वर्ण नहीं चाहिए। कैसा हल चाहिए, अंतिम में विद्यमान हल चाहिए, आदि में नहीं हो, कहाँ हो, अंतिम में हो, तो ही इसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। और उपदेशे आ रहा है, अर्थात उपदेश आपको चाहिए, यहाँ भी उपदेश वही लेना है, आद्योच्चारणम। उपदेश क्या है, उपदेश आद्योच्चारण है, और आद्योच्चारण मतलब आद्योच्चारण में जो आदि है, आद्यत्वम नाम किम, तो अज्ञान स्वरूप ज्ञापकत्व। ठीक है, इसका मतलब आप समझ लिए हैं। सामान्य इसका मतलब ये समझिए कि जो हम आनुपूर्वी का उच्चारण कर रहे हैं, उसी आनुपूर्वी का अगर बोध हो रहा है तो आप उसे क्या समझेंगे, आद्योच्चारण समझेंगे, उसी का नाम उपदेश है। तो देखिए इस सूत्र का भी अर्थ हम समझ गए हैं कि उपदेश में विद्यमान जो अंतिम हल वर्ण है उसकी संज्ञा होती है। जैसे आपने सूत्र देखा आ ई उण, आ ई उण, ये देखिए सूत्र है आ ई उण। इसमें क्या है, सबसे पहले ये क्या है, उपदेश है कि नहीं, तो ये उपदेश है। क्यों, इस आ ई उण इत्याकारक जो ये सूत्र है, इससे आ ई उ णा, इन्हीं वर्णों का बोध हो रहा है। आ से किसी यहाँ 18 प्रकार के आवरणों का नहीं हो रहा है, ये सब जो भी है इसी आनुपूर्वी का हमें बोध हो रहा है, अन्य किसी आनुपूर्वी का बोध हो नहीं रहा है। या सन है, सन प्रत्यय में क्या है, ये जो नकार है ये अंतिम हल है कि नहीं, अंतिम हल है, और उपदेश है कि नहीं, तो ये उपदेश भी है, क्योंकि सन इत्याकारक इस उच्चारण करने से हमें सा आ ना इत्याकारक आनुपूर्वी का ही बोध हो रहा है, इससे अतिरिक्त नहीं हो रहा है। किंतु तो इसकी संज्ञा हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे धातु आपके आएंगे, जैसे डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे में क्या हो जाएगा, यहाँ की संज्ञा हो जाएगी, अंतिम हल वर्ण है और क्या है, उपदेश है, तो अंतिम हल वर्ण की संज्ञा हो जाएगी। किंतु उपदेश कहने से ये अच जो है ना, अच या इक, इसकी में जो ककार है इसकी संज्ञा नहीं होगी। क्यों, ये उपदेश ही नहीं है, ये अच उपदेश है। क्या, अच उपदेश नहीं, अंतिम चकार तो है किंतु उपदेश नहीं है। उपदेश में विद्यमान अंतिम अच नहीं है, अंतिम हल नहीं है। ठीक है, अच नहीं, अंतिम हल वर्ण ये चकार नहीं है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल तो है किंतु उपदेश में विद्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर क्या नहीं होती है, चकार की संज्ञा नहीं होती है, ये हलंत्यम सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसके भी हमने उदाहरण देख लिए, हलंत्यम और उपदेश जनुनासिक इत। उसके बाद सूत्र आता है न विभक्तौ तुस्माह। क्या सूत्र है, न विभक्तौ तुस्माह, ये सूत्र आता है। इसी के साथ एक वार्तिक है, जब आप लघु इत्यादि कौमुदी पढ़ते हैं तब ये लगता है जुह इत्यादि गण में ये वार्तिक आता है, किंतु ये यहीं पढ़ लेना चाहिए क्योंकि संज्ञा करता है ये वार्तिक भी, इसलिए इसको यहीं पढ़ लेना चाहिए। तो ये वार्तिक है, कौन सा,
इर इत संज्ञा वाच्या, इर इत संज्ञा वाच्या, ठीक है। इर इत संज्ञा वाच्या बोलता है धातु से, वैसे देखिए जैसे णिजिर धातु है, णिजिर हो गया, भिदिर हो गया, छिदिर हो गया, ठीक है। णिजिर, भिदिर, छिदिर ये धातु हैं। इनमें देखिए रा की संज्ञा तो प्राप्त है, रेप की संज्ञा तो प्राप्त है, किंतु हमें यहाँ क्या चाहिए, इर की संज्ञा करनी है, केवल रा की संज्ञा करनी नहीं है, ठीक है। तो क्या बना दिए हैं, इर इत संज्ञा वाच्या, इर की संज्ञा कहनी चाहिए, केवल रा की संज्ञा नहीं होगी, किसकी होगी, इकार सहित रेप की संज्ञा होगी, तो उसी का नाम है इर, इर की क्या होगी, संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ जो इर है उसकी संज्ञा हो जाएगी, ये उपदेश भी है और क्या है, इर है तो इर की संज्ञा हो जाएगी, जिससे क्या बचता है, यहाँ बचेगा णिज और यहाँ भिद, यहाँ छिद, छिनत्ती, भिनत्ती, ये रूप बनते हैं, ठीक है। तो इर इत संज्ञा वाच्या, जहाँ पर भी आपको इर दिखे वहाँ पर आपको क्या करनी है, इर की ही संज्ञा करनी है, केवल रेप की संज्ञा करनी नहीं है, किससे, हलंत्यम इस सूत्र के द्वारा, ठीक। अब देखिए सूत्र आता है आपका, इसके बाद निषेध सूत्र है। क्या सूत्र है, 6 प्रकार के सूत्रों में ये क्या है, निषेध सूत्र है, ठीक है। सूत्र है आपका न विभक्तौ तुस्माह, न विभक्तौ तुस्माह, न विभक्तौ तुस्माह बोलता है विभक्तौ, विभक्तौ, विभक्तौ मतलब विभक्तिस्थ, विभक्तिस्थाः, विभक्तौ मतलब ये षष्ठी सप्तमी का एक वचन है, विभक्तौ न तुस्माह, ठीक है। तक तू मतलब हो गया तवर्ग, तू का मतलब हो गया तवर्ग, सकार और मकार, क्या नहीं होती है, इत संज्ञा की अनुवृत्ति आ रही है। उपदेश भी हो, उपदेश की भी अनुवृत्ति आएगी, उपदेश में उपदेश में, ठीक है, क्योंकि उपदेश की आएगा ही आएगा, क्योंकि तभी ना इत संज्ञा प्राप्त होगी। यहाँ जो तस, ये तस है, तस ये उपदेश है कि नहीं, उपतस है, जस है, ये उपदेश है, तभी ना यहाँ सकार की संज्ञा प्राप्त होगी। तो यहाँ आएगा, इस सूत्र का मतलब हो, इस सूत्र का अर्थ है कि विभक्तिस्थ, विभक्ति में स्थित। अब आपको पहले इसको सूत्र को जानने से पहले विभक्ति को जानना पड़ेगा कि विभक्ति संज्ञा किसकी होती है। तो एक सूत्र आता है विभक्तिश्च, क्या सूत्र है, विभक्तिश्च, बोलता है सुप और तिंग की, किसकी, सुप और तिंग, इनकी क्या होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की नहीं बोल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें भ्रम होता है कि विभक्ति संज्ञा सुबंत की होती है तिङन्त की, ऐसा नहीं बोल रहा है। सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः, अर्थात सुप की जो सु औजस अम औषस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, ये जो 21 प्रत्यय हैं, और तिप तस झी सिप थस था मिप वस्मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग, ये जो 18 प्रत्यय हैं, इन 21 और 18 सुप और तिंग जो ये प्रत्यय हैं, इनकी क्या होती है, इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। अभी जो तस है, ये तस कहाँ आता है, तो तिप तस 18 प्रत्ययों में आता है कि नहीं, तस तिंग प्रत्ययों में आता है, तो अर्थात इसकी क्या हो जाएगी, विभक्ति संज्ञा हो गई। ये जस प्रत्यय कहाँ आता है, ये जस प्रत्यय आता है सु औ जस, जब आप सुप प्रत्यय पढ़ते हैं 21, उनमें जो प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन संज्ञक जो प्रत्यय है उस वो क्या है, जस है, तो विभक्ति है कि नहीं, तो दोनों की विभक्ति संज्ञा है। अब विभक्ति में स्थित विभक्तिस्थ यहाँ क्या है, सकार है कि नहीं, विभक्ति में स्थित सकार है, यहाँ भी सकार है, तो उसकी संज्ञा प्राप्त है हलंत्यम सूत्र के द्वारा, किंतु हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? न विभक्तौ तुस्माहा, अर्थात विभक्तिस्थ, विभक्ति में स्थित जो तवर्ग और सकार और मकार होता है उसकी संज्ञा नहीं होती है, उसकी संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ निषेध प्रवृत्त हो जाएगा, जिससे आपका क्या रूप बनते हैं? भवतः, सकार को रुत्व विसर्ग होकर क्या बनता है? भवतः रामाः, रामास बनता है, फिर रामाः। ठीक है। ऐसे ही जब आप अम को देखेंगे, यहाँ भी मकार की संज्ञा प्राप्त है अम में, किंतु ये भी क्या है? विभक्तिस्थ, क्या है? विभक्तिस्थ मकार है। इसलिए यहाँ ये सूत्र हलंत्यम सूत्र प्रवृत्त न होकर उस हलंत्यम सूत्र प्राप्त होता है, हलंत्यम सूत्र प्राप्त होता है, उसका यह निषेध कर देता है। न विभक्तौ तुस्माहा, निषेध कर देगा तो रामम बनेगा, रामम, कृष्णम, ज्ञानम इत्यादि सारे रूप बनते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप तवर्ग का देखेंगे, तवर्ग का जैसे आप क्या देखेंगे? तवर्ग आपको कहाँ मिलेगा? तो ये तवर्ग आपको साक्षात मिलेगा नहीं। वैसे जब किसी के स्थान पर जैसे क्या होता है? रामाद इत्यादि आप प्रयोग बनाते हैं, रामाद। आत जब होता है, आत किससे? टा गसी गसा मिनात्स्या, जब आत हो जाता है ऐसा बनाते हैं, रामात। रामात या दा, तब यहाँ जो ता है ये दा है, इसकी भी क्या होती है? संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु ये होती नहीं, इसकी संज्ञा यहाँ नहीं होगी। ठीक है। इत संज्ञा नहीं होगी, क्यों? विभक्तिस्थ में, विभक्ति में स्थित क्या है? ता है या दा ले लीजिए, तो इसकी संज्ञा होगी नहीं। ठीक है। तो ये हमने जान लिया है कि न विभक्तौ तुस्माहा, केवल जब विभक्ति में स्थित होगा, अन्यत्र स्थित होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रत्यय है आपका, प्रत्यय कोई भी होगा, है ना, आगे प्रत्यय आएंगे आपके अगर, तो उसमें से क्या हो जाएगी? उसमें तकार होगा, कोई भी होगा, उसमें क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। तवर्ग होगा चाहे माँ होगा, उसमें क्या हो जाएगी? तुमुन प्रत्यय आता, तुमुन या तुमुन, यहाँ तो कैर, यहाँ तो नहीं, तकार, ता था दा धा ना, हाँ तुमुन आता, तुमुन। तो ये तवर्ग है कि नहीं? फिर भी क्या नहीं है? विभक्ति न होने के कारण यहाँ क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है। इत संज्ञा यहाँ हो जाती है, यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, न विभक्तौ तुस्माहा, क्योंकि क्या है? विभक्ति नहीं है। विभक्ति केवल क्या है? सुप और तिंग ही केवल विभक्ति है, यहाँ नहीं लगेगा ये सूत्र, यहाँ निषेध नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या जाना? उपदेशे जनुनासिक इत, यह आदिम सूत्र है। इस सूत्र से उपदेशे और इत की सर्वत्र अनुवृत्ति जाती है। जितने भी संज्ञक सूत्र हैं, उपदेश में विद्यमान जो क्या होंगे? वर्ण होंगे, तत्त वर्ण होंगे, जो भी सूत्र में कहे जाएंगे, उन वर्णों की क्या होती है? उपदेश अवस्था में ही इत संज्ञा होती है, अन्यत्र इत संज्ञा होती नहीं है। ठीक है। और ये सूत्र था आपका निषेध सूत्र, जो इत संज्ञा का निषेध करता है। ठीक है। तो आज हमने उपदेशे जनुनासिक इत और हलंत्यम इर इत संज्ञा वाच्य इस वार्तिक को तथा न विभक्तौ तुस्माहा, इस 3 सूत्र और 1 वार्तिक को हमने जाना इत संज्ञा के विषय में। आगे हमारे बचे हैं 3 सूत्र हो गए हैं और 9 सूत्र हमारे कुल हैं, सबको जोड़कर इत संज्ञा का फल, निषेध, इत संज्ञा विधायक सूत्र 9 हो गए। उनमें से हमने 3 को जान लिया है। अब बचे कितने? 6 सूत्र बचे हैं। उन सूत्रों को हम जानेंगे। आगे आपके सूत्र आएंगे। कौन से सूत्र आएंगे? शा प्रत्ययस्य, हाँ, आदिनी टुडा बहा, शा प्रत्ययस्य, चुटु, लशक व तद्धिते और तस्य लोपा। ये सूत्रों को हम आगे जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।